Assalamu alaikum everyone. So the topic that we are going to discuss today is management in organization. Management in organization is a very complex topic because management in organization comes in different shapes and sizes. What managers do is that they share the task of utilizing people and resources to achieve the organizational goals. So, today we will be discussing the roles and functions of management found in each of the three levels of management. दिस बेसिकली मीन्स कि जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। यानी अब शेप्स एंड साइजेस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई टेंजिबल चीज़ है, इस तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई बॉक्स है या वो कोई प्रोडक्ट है इस तरह का कि वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आएंगे। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए आपको डिफरेंट तरह के मैनेजर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यू नीड अ मैनेजर हु हैज़ वेरी गुड मार्केटिंग स्किल्स एंड हैज़ अ वेरी गुड मार्केटिंग नॉलेज एंड अ ग्रिप ऑन द मार्केट। इसी तरह से अगर हम फाइनेंस मैनेजर की बात करें तो वी नीड अ मैनेजर हु इज़ वेरी गुड इन यूटिलाइजिंग द फाइनेंसेस एंड मैनेजिंग द फाइनेंसेस। अब इसमें अगर उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी हैं लेकिन फाइनेंस स्किल्स अच्छी हैं तो वो एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर प्रूव हो सकता है। बट अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू सी इज़ दैट उनके जो टास्क हैं यूटिलाइज करने के लोगों को और रिसोर्सेज को, वो ऑलमोस्ट सब ने वही करने हैं। यानी एक मार्केटिंग मैनेजर ने भी वही टास्क है उसका कि वो लोगों को यूटिलाइज़ करेगा, और एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसका भी यही टास्क है कि वो लोगों को यूटिलाइज़ करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करने की कोशिश करेगा। So what we are going to discuss here is that the roles and functions of management found in each of the three levels of management. So first of all, you need to know that there are managers in the workforce. Okay, so we will be talking about the managers in the workforce. So what do the managers in workforce do? बेसिकली आप देखिए दुनिया आज बहुत फास्ट पेस्ड है, कंपेटिटिव वर्ल्ड है, बिजनेसेस कॉन्टीन्यूअली चेंज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑन द हंट फॉर द कंपेटिटिव एडवांटेज या कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिससे वो अपनी कंपटीशन में मार्केट प्लेस में आगे बढ़ जाएं। सो अर्निंग द कंपेटिटिव एडवांटेज वो आप ऐसे तो नहीं अर्न कर सकते। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू वर्क ऑन इट। आप पहले गोल्स सेट करें, ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर इज़ गोल्स। यू मस्ट सेट योर गोल्स and then you must make plans to do what, plans to achieve those goals. And then people, you must have people अब लोग आपके पास हैं but you need to motivate those people. Motivate to do what? You need to motivate them to achieve your goals. मोबिलाइज करें उनको, रिसोर्सेज गैदर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑब्जेक्टिव्स को मॉनिटर करें, असेस करें। सो वर्क फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। You should have goals, you should have plans, and you should have motivated people over here. Now you enter managers. Men and women come in many forms, but they all share the common task of working with people and resources to achieve organizational goals. And an organizational goal can be something as simple as finding a way to shorten the amount of time it takes for a product to leave a warehouse, or as elaborate as introducing a new product to the marketplace that makes all previous वर्जन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। यानी या तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको आप मार्केट में लॉन्च करें और वो एकदम से क्या हो कि जो उससे रिलेटेड दूसरे और वैसे प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्सोलीट करा दे मार्केट से। यानी वो अपनी क्वालिटी में इतना बेस्ट हो या ओवरऑल जो उसकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा हो वो इतनी अच्छी हो। या फिर क्या हो, या फिर ये हो कि आप एक जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या करें, इतने कम टाइम में प्रोडक्ट जो है वो बन भी जाए, वेयर हाउस से मार्केट तक पहुंच भी जाए, तो उसमें आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत शॉर्ट हो जाए। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स।
अच्छा, regardless of the goal, someone needs to manage all of the factors necessary to seeing that goal becomes a reality. ज़ाहिर है सारे फैक्टर्स आप जब तक मैनेज नहीं करेंगे तब तक आपका जो गोल है वो रियलिटी नहीं बनेगा. और वो जो मैनेजर है वो एक सपोर्ट बीम है. जैसे कि किसी भी घर में अगर आपने एक छत लगानी है तो जाहिर सी बात है कि छत लगाने के लिए आपके पास एक बीम होगी, उस बीम के ऊपर आप छत खड़ी करेंगे. सो हियर द मैनेजर इज़ kind of the beam. The manager is playing the role of that support. So okay, this may seem like a great deal of responsibility and accountability for just one person to have. Much like an onion, there are several layers of management. अब आप देखिए ना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मैनेजर की वो सारी की सारी अपनी पोजीशन से कोरिलेट करती हैं कि उसका जॉब का टाइटल क्या है, उसके रोल्स क्या हैं. और इसमें ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा. तो लेकिन जो है मेनली वो 3 ही हैं. और उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं द टॉप लेवल. टॉप लेवल मैनेजर्स, राइट. सो व्हाट डू दीज टॉप लेवल मैनेजर्स डू? ये सबसे आपका फर्स्ट लेवल है टॉप मैनेजमेंट जो है. इसमें आपके पास सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जॉब टाइटल्स सच एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, यानी आपके जो हैं वो COO, या आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी आपके CEO, या फिर जो है वो आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स CFO, या आपके प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स. ठीक है, वो प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सारे जो हैं इसका पार्ट हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का. ये मैनेजर्स जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी एंड मेकिंग श्योर कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं. इनके लीडरशिप रोल कैन एक्सटेंड ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्पेसिफिक डिवीजन्स जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज या ऑपरेशंस, या जो भी आपके एक डिपार्टमेंट हैं उनके जो सबसे हाई लेवल मैनेजर है यानी टॉप कमांड जो है किसी भी डिपार्टमेंट की, वो इसके अंदर काउंट होते हैं. सो ऑल द टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो नंबर 1 होते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंड थिंग विच इज़ मिडिल लेवल मैनेजर्स. ऑलराइट, तो ये जो सेकंड लेयर है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहलाती है. लेवल ऑफ मैनेजर्स, इसमें ये है कि ये जो मैनेजर होगा ये टॉप लेवल को डायरेक्टली आंसरेबल होगा. ठीक है, ये जो भी बात होगी वो टॉप लेवल को ये रिपोर्ट करेगा. एंड सर्व एज द हेड ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स एंड देयर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स. यानी अब एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं देती हूँ. उसमें ये देखिए ना आप कि अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट A. इस डिपार्टमेंट A का जो एक मैनेजर है टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, वो जो टॉप लेवल मैनेजर है वो इसका हेड है डिपार्टमेंट A का. अब इसके पास यहाँ पर और बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं. ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं हम कि उसके पास है एक मैनेजर 1A और एक मैनेजर है उसके पास 2A और एक मैनेजर है 3A. ठीक है, अब मिस्टर 1A जो है वो किसी एक चीज़ को देख रहा है, उसके अंडर और लोग हैं. इसी तरह से जो मिस्टर 2A है वो और चीज़ों को देख रहा है और उसके पास अपने सबऑर्डिनेट्स हैं जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं. उसके बाद मिस्टर 3A है वो और चीज़ों को देख रहा है. अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलजुल के एक ओवरऑल गोल अचीव करवाएंगी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केटिंग की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वो बंदा जो है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है नया. तो उसने मिस्टर 1A को कहा कि आप मार्केट को असेस करें कि क्या मार्केट में इस तरह की और प्रोडक्ट्स हैं. फिर उसने मिस्टर 2A को कहा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करवाएं कि जी ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्वालिटी वाइज कैसे बेहतर कर सकते हैं. उसके बाद मिस्टर 3A से उसने कहा कि आप जो है वो क्या करें कि अच्छे अच्छे फीचर जिसमें ऐड करने के लिए हमें या उसका डिज़ाइन कोई अच्छा सा हमें बना के दें जो उसको जो है क्या करे, डिफ्रेंशिएट करे बाकी के प्रोडक्ट से. अब इन सारे जो इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं इनके थ्रू क्या होगा कि एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ओवरऑल गोल है विच दिस मैनेजर इज़ गोइंग टू अचीव, राइट.
सो हियर व्हाट विल हैपन कि ये जो सबॉर्डिनेट्स होंगे इसके, वो इस बंदे को रिपोर्ट करेंगे, मिस्टर 1 ए को, और इसी तरह से मिस्टर 2 ए को रिपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से मिस्टर 3 ए को उसकी सबॉर्डिनेट्स रिपोर्ट करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली ये जो तीनों बंदे हैं, दीज आर गोइंग टू